गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रहीम सर। आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद अगर आप लोगों ने मैथ्स यानी कि पीसीएम 11th क्लास में पीसीएम लेने का मन बना लिया है तो आपको क्या क्या आना चाहिए और कौन लोग ले सकते हैं पीसीएम, और इसको लेकर आगे क्या फील्ड हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम कैसे बहुत अच्छी जॉब परस्यू कर सकते हैं इसमें, और क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम इसमें आगे हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 11th में क्या होगा, 12th में क्या होगा, 12th के बाद क्या होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को पीसीएम लेना चाहिए या किन को आसानी से मिल जाता है और किन लोगों के लिए बहुत ईजी होता है। ओके, वैसे तो पीसीएम सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें तीनों अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे फिजिक्स अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा सा टफ है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं साइंस में या मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक्स में तो फिजिक्स आपको टफ पड़ेगा क्योंकि बड़े डेरिवेशंस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इसमें एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री और फिर आता है हायर मैथ्स। ठीक है, अब इसमें किन लोगों को लेना चाहिए? पहले तो जिन बच्चों का सीबीएसई में स्टैंडर्ड रहा है ना, सीबीएसई 10th एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ्स रहा है और उन लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, उन लोगों के लिए पीसीएम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है और वो लोग आसानी से इसको ले सकते हैं। दूसरा, उन लोगों के लिए एक बात ये होती है कि उनको रट्टा नहीं मारना होता, मैथ्स में समझना होता है। ओके, समझने से ही कई सारी चीज़ें इसमें सॉल्व हो जाती हैं। एक सब्जेक्ट ऐसा है मैथ्स जिसमें आपको रटना नहीं होता है कुछ भी। ओके, नेक्स्ट ये बात हम करेंगे कि किन लोगों को लेना चाहिए। इसमें एक टॉपिक और मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जिनको थोड़ा बहुत बेसिक 10 तक का मैथ्स आता हो, जो आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हो और जिन्हें इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो मैथ्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो वो इसको ले सकते हैं। और क्या अब आगे मैं बात करूँगा कि मैथ्स 11th में लेने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। देखो, पहला स्टेप अभी फ़िलहाल जब हम लोगों की अभी तो 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है तो फ़िलहाल हम लोगों को कुछ बेसिक्स जो मैथ्स के होते हैं उनको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा क्या 10th में मैथ्स के कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हमें 11th और 12th में भी काम में आ सकते हैं? तो वैसे तो कोई बहुत ख़ास टॉपिक ऐसे हैं नहीं जो अपने को 10th में भी हों, 11th में भी काम में आए, 12th में भी आए। पर हाँ, पूरा जो फाउंडेशन होता है वो 10th में होता है। 9-10 का फाउंडेशन ही आगे जाके एडवांस में बदल जाता है 11-12th में। तो अगर आपका 9-10 8-9-10 क्लियर है तो आपको कोई ज़्यादा बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप चाहते हैं तो 11th के बेसिक्स बुक्स लेकर उसको अभी से बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ एक अनाउंस कर दूँ कि हम एमआर क्लासेस में ऑफलाइन बैचेस 16 अप्रैल से 14 डे का फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया है जो 16 अप्रैल से स्टार्ट होना है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कराएंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो रेगुलर क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होना है। ओके, और अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है तो आपको 11th में जाकर के या 12th में जाकर जो क्वेश्चन टॉपिक्स होंगे उनको उस दौरान हमको बेसिक समझाने की ज़रूरत नहीं लगेगी और डायरेक्ट आपको जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आने लगेंगे क्योंकि आपका फाउंडेशन इस बेसिक कोर्स में क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि चलो हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्या-क्या होती है। देखो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है या पीसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइनें होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फील्ड्स होते हैं। कॉमर्स, बायोलॉजी में जितने फील्ड हैं वो मैथ्स वाला बंदा उसमें एंटर कर सकता है। कुछ चीज़ों को छोड़कर, मेडिकल फील्ड को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में मैथ्स वाला बंदा, पीसीएम वाला बंदा एंटर कर सकता है। उसके अलावा अब अपन काउंट करते चलते हैं कि इसमें कितने फील्ड हैं। पीसीएम मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब और एडवांस मैं इसको स्ट्रीम मानता हूँ। पीसीएम को सबसे बेहतरीन स्ट्रीम अगर कोई है तो पीसीएम है। तो पहली स्ट्रीम में सबसे बेस्ट मानता हूँ बायोलॉजी को। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मैं ये बताना चाहिए, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी लें और अगर आप डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बायोलॉजी ना लें। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे सामने
बहुत सारे फील्ड हों, जिसमें से हम और बहुत सारे फील्ड हों और बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट बेहतरीन फील्ड हों। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है पीसीएम, जिसको लेकर आप कई सारे फील्ड में एंटर कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे चांस रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे और एक से बढ़कर एक ऑप्शंस रहता है इसमें। ऑप्शंस में सबसे पहले इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के बाद अपन आते हैं बीसीए, बीसीए के बाद अपन लाते हैं बीटीए, बीटेक, बीटेक को चलकर हम बीटेक इन आर्किटेक्ट, इसके बाद होटल मैनेजमेंट, बीबीए, मतलब कोडिंग, पाइथन, हालांकि ये तो कोई 12th पास बीए वाला भी कर सकता है, पर मैथ्स लेके आप इसको करेंगे तो और अच्छा मतलब आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटीज रहेगी और जॉब के लिए और आसानी रहेगी। नेक्स्ट, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, टीचिंग के लिए आप जॉब कर सकते हैं, बहुत सी डिमांड होती है मैथ्स पढ़ाने वाले टीचरों की। ओके, उसके अलावा अगर आपका मैथ्स है तो आप स्टैटिस्टिक में बीएससी कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक में और मास्टर कर सकते हैं बीएससी के ग्रेजुएशन के बाद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। ओके, हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको 11th में भी मेहनत करना होती है, 12th में भी मेहनत करना होती है, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन वगैरह में मेहनत करना होती है। अच्छा, अब क्या किया जाए? ये तो बात हो गई कि बहुत फील्ड हैं। इवन आप फार्मेसी की फील्ड में भी जा सकते हैं। मैथ्स लेकर आप फार्मेसी का फील्ड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप फार्मेसी के बाद प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। मतलब एक बहुत ही वास्ट फील्ड अवेलेबल है इसमें, मैथ्स सब्जेक्ट में। ओके, अच्छा, बच्चा मैथ्स से डरता है। इस चक्कर में पीसीएम की जो स्ट्रेंथ होती है वो हर बार बहुत कम होती जा रही है। लेकिन लेना चाहिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक तो इसलिए लेने के फ़ायदे ये हैं कि आपको ना एक सब्जेक्ट सीधे-सीधे वो हट गया जिसमें आपको रट्टा नहीं मारना। देखो, बायोलॉजी में एक सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है जो आपको रटना है। कॉमर्स वालों के लिए बीएस हो गया, उसमें भी आपको डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ता है ना? तो बायोलॉजी कॉमर्स में बीएस हो गया और अकाउंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं थ्योरी वाले, उसमें आपको रट्टा मारना पड़ता है। ओके, लेकिन पीसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें आपको रटना नहीं है, बस सिर्फ समझना है। समझने के बेस पे आपको फार्मूला पता है, आपको मेथड पता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके फायदे हो गए। नुकसान थोड़ा सा टफ पड़ता है, नुकसान ये है कि थोड़ा सा टफ पड़ता है, सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको लेने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। रेलवे की एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम में, पीएससी की एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, इवन एलआईसी वगैरह, ये और भी जो फील्ड होते हैं, मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं। ओके, ये हल्का सा डार्कनेस आ गया है। जितने भी फील्ड होते हैं, हर फील्ड में आप मतलब मैथ्स वाला बंदा बहुत अच्छे से इसमें टक्कर देता है लोगों को। ओके, तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है आप पढ़ने में और आप मेहनत करना जानते हैं तो आप मैथ्स सब्जेक्ट लें, पीसीएम लें आप 11th में। अब अगर इसमें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना है, हमें कुछ और करना है, तो प्राइवेट जॉब्स के लिए भी मैथ्स वाला बंदा ना रीजनिंग वगैरह में बहुत अच्छा खेल करके जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मैथ्स की सब्जेक्ट किनको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है और क्या करना चाहिए। ओके, अब जो बच्चे 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं उनको क्या करें, क्या किया जाए उन लोगों के लिए? तो वो लोग ना इंग्लिश और उनका जो हिंदी, जो एक दो सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन, इंग्लिश हिंदी, या पी होता है फिजिकल एजुकेशन होता है, या आईटी होता है, उनको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लें। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जाम के दौरान ही पढ़ते हैं, एग्जाम की जो एक दो दिन की छुट्टी होती है उसमें पढ़ते हैं और हो भी जाता है कवर। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इनसे हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज होता है वो बूस्ट हो जाता है। तो इसको पहले से ही तैयार कर लो, ज़्यादा टाइम टाइम लगता नहीं इसमें। इवन इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है, इंग्लिश में टाइम लगता है, तो इसको अभी से तैयार कर लें। आईटी वगैरह बीच में तैयार कर लें, तो ये रहेगा कि हमारा परसेंटेज वगैरह जो रहेंगे 11th और 12th के, इवन खास जो पहले से तैयार करने के लिए जिन लोगों को बोल रहा हूँ मैं, सीधा सीधा मेरा टारगेट 12th के बच्चों पे है कि वो अगर तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के दौरान हमें प्रेशर नहीं रहेगा कि चलो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हमारे वो तो कम से कम तैयार हो गए। ओके, तो ये था मेरा पीसीएम को लेकर एक वीडियो। और भी अगर आपको कोई क्वेरी होती हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। वीडियो में मैं नीचे अपने नंबर्स वगैरह भी शेयर करता हूँ। जिन लोगों को बेसिक कोर्स में एनरोल होना है वो भी मुझसे कांटेक्ट करें। और 1 मई से जो रेगुलर क्लासेस हैं, जिन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं उसमें अपन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एमआर क्लासेस में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को प्रिंटेड नोट्स मटेरियल आपको दिए जाएंगे, हैंड रिटन रहेंगे, और उसके बाद इस बार कोशिश रहेगी हमारी कि वीडियो लेक्चर भी पूरे के पूरे सब्जेक्ट की
पूरे के पूरे टॉपिक के आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। हम लोगों का ऐप भी आने वाला है जो लगभग लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। हमारी वेबसाइट भी तैयार हो चुकी है बन के, वो भी आने वाली है। तो एमआर क्लासेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स के फॉर्म में भी सॉल्यूशन मिलेगा, इवन और ऑब्जेक्टिव के भी अलग से वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। ये सारे जो मिलेंगे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।